राहुल गांधी की न्याय यात्रा झारखंड पहुंच चुकी है। कल धनबाद में उनकी न्याय यात्रा होनी है। इसे लेकर क्या कुछ तैयारी है, कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश है, हमारे साथ लाइव में जुड़ रहे हैं संवाददाता शरद चंद्र। शरद, राहुल गांधी की न्याय यात्रा कल झारखंड पहुंच चुकी है और आने वाले कल यानी कि 4 तारीख को धनबाद में उनकी न्याय यात्रा है। क्या कुछ तैयारी चल रही है? प्रिया, बता दूं कि न्याय यात्रा जो है झारखंड पहुंच गई और आज शाम को ही राहुल गांधी धनबाद पहुंचेंगे। धनबाद के टुंडी में वो रात्रि विश्राम करेंगे। शाम को लगभग 5 बजे का समय बताया जा रहा है कि जब वो टुंडी, करमदाहा, जामताड़ा जो हमारा नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहां से होते हुए टुंडी में पहुंचेंगे, करमदाहा में, और वहां पर वो पगला मोड़ एक स्थान है जहां पर उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। वहां पर टेंट हाउस बनाए गए हैं और वहां पर वो ठहरेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे, वहां कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उसके बाद कल सुबह जो है उनकी न्याय यात्रा वहां से चलेगी और धनबाद में रांगाटाण जो चौक है वहां से लेकर बैंक मोड़ तक वो रोड शो करेंगे, लोगों से मिलेंगे, पब्लिक के बीच जाएंगे। इसको लेकर काफी तैयारियां की गई हैं और कांग्रेस इसमें पूरा दमखम लगाए हुए है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा समर्थक पहुंचे और इसे एक बहुत सफल कार्यक्रम बनाया जाए, एक लैंडमार्क बनाया जाए। इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है और यही वजह है कि छोटे छोटे स्थानों पर बहुत सारे बैठकें की जा रही हैं और कि ज्यादा से ज्यादा समर्थक जो हैं वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा में पहुंच सके। और जिस प्रकार से पहले जो यात्रा राहुल गांधी की निकली थी और उसे काफी सफल बताया गया था, उसी तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी वो सफल हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात है प्रिया कि लोकसभा चुनाव अब आने वाला है और इसको राहुल गांधी की इस यात्रा को जो है लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में अगर हम देखें तो झारखंड में कांग्रेस का आधार अभी फिलहाल नहीं है। हालांकि सरकार में कांग्रेस है अलायंस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, लेकिन अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो एकमात्र सीट जो है कांग्रेस के पास है पश्चिमी सिंहभूम का, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीती थी अगर 2019 की हम बात करते हैं तो इसको लेकर कांग्रेस झारखंड में अपने जन आधार को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है और यही वजह है कि राहुल गांधी की यात्रा इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राहुल गांधी अगर पहुंचते हैं तो वो यहां से कई लोकसभा जो क्षेत्र है उसको प्रभावित करेंगे और जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी एक जोश आएगी और वो इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। बिल्कुल शरद, क्या जनसभा की भी तैयारी है? क्योंकि राहुल गांधी जहां से भी न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं उस आसपास के इलाके में जनसभाएं भी कर रहे हैं, तो क्या धनबाद में जनसभा की तैयारी है? बिल्कुल प्रिया, मैं बता दूं कि धनबाद में यहाँ पर जो है बैंक मोड़ क्षेत्र में उनकी जो है जनसभा होनी है। हालांकि प्रशासनिक तैयारियां भी इसको लेकर कर ली गई हैं और वो ज्यादा फोकस जिला प्रशासन का है कि उनका जो रोड शो हो उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से सब कुछ ठीक ठाक रहे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आज वो जब पहुंचेंगे और शाम में करमदाहा और टुंडी में रहेंगे, वो एक रिमोट एरिया माना जाता है, ग्रामीण क्षेत्र है और वहां पर वो रुकेंगे तो कहीं न कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है और जिस टेंट हाउस में रहने वाले हैं उसके अगल बगल की जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उन सब की छानबीन की जा रही है। उनमें जो नए लोग आए हैं उनकी जांच की जा रही है, सबके बैकग्राउंड चेक किए जा रहे हैं। तो उनकी सुरक्षा, राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर जो है अभी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और जिला प्रशासन पूरी तरह से जिला प्रशासन का फोकस राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर है। और उसके बाद कल जब उनका रोड शो होगा वो पब्लिक के बीच आएंगे तो इसको लेकर भी यह एक बड़ी चुनौती है कि उनके सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक न हो। इसको बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने काफी मशक्कत की है और यातायात व्यवस्था भी दुरुस्त रहे। इसको लेकर आपने जब
सुरक्षा की बात की है तो रांगाटांड से अगर हम बैंक मोड़ की बात करें तो बैंक मोड़ जो इलाका है वहां ऐसे भी भीड़ भाड़ अमूमन ज्यादा दिखती है रोजाना। और अगर राहुल गांधी की न्याय यात्रा वहां तक पहुंचेगी, उसके साथ जनसभा अगर होगी, तो उस इलाके में भीड़ कितनी बढ़ेगी ये तो शायद हम सभी समझ सकते हैं। तो प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती है कि भीड़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, साथ ही यातायात को किस तरह से सुचारू रखा जाए। बिल्कुल प्रिया, सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि जो क्षेत्र है बैंक मोड़ का वो काफी भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, एक कॉमर्शियल एरिया है और वहां पर जो है राहुल गांधी की जब यात्रा यहां से गुजरेगी और वो मैं बता दूं कि वो बैंक मोड़ होते हुए मटकुरिया रोड से फिर बोकारो के लिए प्रस्थान करेंगे। तो इस एरिया में जाते वक्त जो है उनके लिए मान जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी कि वो कि यातायात को भी नियंत्रित रखा जाए, सुचारू रूप से चलाया जाए और राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी यहां से आराम से गुजर जाए। तो इन सब चीजों को लेकर काफी व्यवस्था की गई है। बहुत सारे जगह जो है बैरिकेडिंग किए गए हैं और रूट चार्ट जो है वो तैयार किया गया है और यहां तक कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको भी डाइवर्ट किया गया है। जो बसें जो है दूसरे शहरों में जाने वाली हैं, दूसरे राज्यों में जाने वाली हैं, उन्हें भी जो है डाइवर्ट करके दूसरे एरिया से भेजा जाएगा। आज जो है उसका रूट चार्ट पूरा किया गया। कल इससे पहले यातायात विभाग ने भी सब कुछ का अवलोकन किया और पूरा वर्कआउट किया है। रूट चार्ट की बात की है तो जरूर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, जो रोजाना सफर करते हैं उनके लिए ये जानना बेहद ही जरूरी है कि जो रूट डाइवर्ट किया गया है, आखिर बसों और प्राइवेट गाड़ियों को किस रोड से जाने की अनुमति मिली है या रूट किस तरह डाइवर्ट किया गया है। जी मैं बता दूं प्रिया कि शहर में जो है कोई बसें नहीं आएंगी। सब जितनी भी बसें हैं उनको डाइवर्ट करके कतरास के रास्ते से जो है वो बोकारो भेजा जा रहा है या फिर वो अगर बिहार जाने वाली बसें हैं तो वो सीधा शहर में न घुसकर वो एनएच पकड़ेंगी और एनएच पकड़ के बिहार चली जाएंगी। माने किसी भी स्थिति में शहर में बसों को नहीं आने दिया जाएगा। जो भी अगर बोकारो की बसें हैं तो वो कतरास रोड से वो निकल जाएंगी, महोदा होते हुए बोकारो और रांची चली जाएंगी। तो इसी तरह से बसों को शहर में एंट्री नहीं देने के लिए ये सारी व्यवस्था की गई है। किसी भी स्थिति में बसों को शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। ये जो है यातायात विभाग ने इस तरह की तैयारी कर रखी है। दूसरी बात कि जिस रूट से उनकी यात्रा गुजरेगी राहुल गांधी की, उस सभी रूटों पर जो है बैरिकेडिंग कर दी जाएंगी। जैसे आज शाम को ही गोविंदपुर और जो साहिबगंज रोड है उसको बैरिकेडिंग किया जाएगा। जब जिस वक्त वो करमदाहा से गुजरते हुए टुंडी अपने जहां विश्राम स्थल है वहां पहुंचेंगे तो उस समय तक लगभग 2 घंटे का समय बताया जा रहा है। जिस समय साहिबगंज रोड को जो बैरिकेड किया जाएगा, ब्लॉक किया जाएगा और वहां पर यातायात को जो है रोक दिया जाएगा उस समय जब राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे और वो अपने विश्राम स्थल तक जब तक न पहुंचे। तो इस तरह से जो है व्यवस्था की गई है और ट्रैफिक विभाग ने, यातायात विभाग ने काफी व्यवस्था कर रखी है। और दूसरी बात कि जब उनकी न्याय यात्रा जब वहां से गुजरेगी और वो चलेंगे तो जिन जिन रूटों पर उनको चलना है उन सभी रूटों पर बैरिकेडिंग की गई है। जितने भी पॉइंट्स हैं उनको बनाया गया है और वहां पर जो है यातायात विभाग के अधिकारी रहेंगे, पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे, तमाम सुरक्षा बल रहेंगे। और मैं बता दूं कि अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है पड़ोसी जिलों से भी मंगाए गए हैं यहाँ पर ताकि किसी प्रकार की चूक न हो और ये यात्रा सफलता से निकल जाए और किसी प्रकार की चूक न हो इसमें। शरद, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, कितना उत्साह है, क्या कार्यक्रम की तैयारी उन्होंने कर रखी है? मैं बता दूं प्रिया कि अभी रणधीर वर्मा चौक पर मैं हूं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये सब कुछ लगाए गए हैं, राहुल गांधी की तस्वीर लगाई गई है समर्थकों के साथ। झरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह हैं, वो भी दिख रही हैं। तो कांग्रेस के झंडे, बैनर, ये सब कुछ लगे हुए हैं। तो ये सिर्फ रणधीर वर्मा चौक नहीं, शहर के जितने भी चौक चौराहे हैं सब इसी तरह से दिख रहे हैं। तो कहीं न कहीं पूरी तैयारी कर ली गई है कांग्रेस के द्वारा
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसमें जुटाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस कार्यक्रम में न्याय यात्रा में भाग ले सके। तो इसको लेकर जो यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं संतोष सिंह, उन्होंने भी काफ़ी तैयारी की और जितने भी बड़े नेता हैं वो भी धनबाद पहुंचेंगे कांग्रेस के और राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे। तो कांग्रेस कहीं न कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, चुनाव के पहले एक ऐसा माहौल हो जाए कि उसका लाभ जो है पार्टी उठा सके। जी बिल्कुल। शरद, एक और सवाल है कि कल धनबाद में जेएमएम का भी कार्यक्रम है, तो आखिर कार्यक्रम कब होना है और कहां होना है, क्या इसके बारे में आप विस्तृत थोड़ी जानकारी दीजिए। बिल्कुल प्रिया, कल 4 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना दिवस है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ताधारी पार्टी है और यहाँ पर जो है आपने देखा कि काफी राजनीतिक अस्थिरता हो गई थी और अभी जो है जिस तरह से नए मुख्यमंत्री ने पदभार ग्रहण किया तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो नहीं आएंगे, लेकिन शिबू सोरेन जो है उनके आने की सूचना है। वो कल जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और वो कल सुबह धनबाद पहुंचेंगे। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में जो है मुख्य कार्यक्रम होगा और उसकी भी तैयारियां जोरों पर हैं। बहुत सारी तैयारियां कर ली गई हैं और पूरे जिले भर से और दूसरे जिलों से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता आएंगे और वो यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम होगा और उसमें मेन फोकस होगा कि शिबू सोरेन यहाँ पर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब शिबू सोरेन आएंगे तो वो क्या बोलते हैं। झारखंड में जिस प्रकार से अभी एक राजनीतिक अस्थिरता हो गई थी, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई हुई और उन्हें अभी रिमांड पर लिया गया है, तो इन सभी विषयों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी आक्रोशित है। हालांकि बहुत संयमित उनके जो प्रवक्ता हैं वो भाषा बोल रहे हैं और वो लोगों को भी जो है एक धैर्य रखने की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता जो आक्रोशित है वो क्या करते हैं, खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के पिता हैं वो क्या बोलते हैं, ये बहुत सारे विषयों पर जो है हमारी नजर बनी रहेगी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है इसलिए कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि इस प्रकार का जो अभी जो घटनाक्रम बीता है इसमें अभी 2 से 3 दिन हुए हैं और उसके बाद कल जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस है, तो उसमें शिबू सोरेन कुछ बोल सकते हैं, कुछ कह सकते हैं और भाजपा पर भी कुछ बड़ा प्रहार और कटाक्ष किया जा सकता है। तो इन सभी विषयों को जो है देखा जाएगा। तो कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों जो है सत्ता में है और दोनों का कल बड़ा कार्यक्रम है और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो कल जो है धनबाद में ये सब होने वाले हैं और सब पूरा फोकस कल धनबाद पर ही रहेगा। बिल्कुल शरद, कल रविवार है इसलिए कह सकते हैं कि स्कूल की छुट्टियां रहेगी, साथ ही ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी राहत है। लेकिन जो रोजाना काम पर निकलते हैं, कई लोग धनबाद में ऐसे हैं, बहुत ज्यादा ही है, कई लोगों की हम बात नहीं कर सकते, काफी ज्यादा लोग हैं जो कि रोजाना काम पर निकलते हैं, जो जिनकी दुकानें हैं वो लोग भी कल आना जाना करेंगे और 2 बड़े बड़े कार्यक्रम है, 2 हस्तियां कल धनबाद में रहेगी। कितनी परेशानी लोगों को होने वाली है? देखिए प्रिया, लोगों को परेशानी, कोई भी जब वीवीआईपी मूवमेंट होता है, जब कोई बड़े नेता आते हैं, बड़ी हस्ती आती हैं, तो रोड का डाइवर्सन हो जाता है, रोड बैरिकेडिंग कर दी जाती है और बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो सुरक्षा बल होते हैं, जैसे पिछले 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि पुलिस जो है हर चौराहों पर लोगों गाड़ियों की जांच की जा रही है, 2 पहिया हो 4 पहिया वाहनों की जांच की जा रही है। तो इससे लोगों को परेशानी तो होती है और जो लोग जो प्रतिदिन जो कमाने खाने वाले लोग हैं उनके लिए परेशानी होती है। जो व्यवसायी वर्ग हैं वो उनकी भी समस्याएं होती हैं, क्योंकि उनका कहीं न कहीं इसका इफेक्ट, इसका असर उन पर पड़ता है, व्यवसायियों पर। और जो बाहर से जो शहर में आते हैं कमाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आते हैं, सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि शहर में बसें नहीं जाएंगी। वो जब यहाँ पहुंचेंगे तो
तो उनको परेशानी उठानी पड़ेगी। दूसरी बात क्या है कि जब जो ऑटो हैं, जो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, वो भी जब प्रॉपर नहीं चलेंगे तो लोगों को परेशानी होती है। तो इस तरह की समस्याएं जो हैं होंगी। जब भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है तब ऐसी समस्याएं होती हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि रविवार का दिन होने की वजह से स्कूल सारे बंद रहेंगे और स्कूल बंद होने से जो स्कूल बसें हैं वो नहीं चलेंगी और बच्चों को समस्याएं नहीं होंगी, बच्चों को परेशानी नहीं होगी। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि परेशानी हो जाती है बच्चों के लिए जब ट्रैफिक में बसें फंस जाती हैं। 1-1, 2-2 घंटे तक जो है बच्चों को उसमें रहना पड़ता है, बसों में रहना पड़ता है। तो ये सब कल समस्या नहीं होगी। हालांकि जिला प्रशासन ने इससे संबंधित और बहुत सारा वर्कआउट किया हुआ है कि किसी प्रकार की समस्या नहीं हो और बहुत स्मूथली यह कार्यक्रम संपन्न हो जाए। प्रिया। शरद, कल राहुल गांधी की न्याय यात्रा कब शुरू होगी, कितने बजे शुरू होगी और जेएमएम का कार्यक्रम कितने बजे शुरू होने वाला है? मैं बता दूं कि राहुल गांधी कल सुबह जो है वहां कार्यकर्ताओं से मिलेंगे टुंडी में और उसके बाद कल ही लगभग दोपहर 12 बजे का समय बताया जा रहा है कि जब वो वहां से चलेंगे और उस समय 2 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है कि वो बैंक मोड़ में उनका जो है रोड शो चलेगा। तो कल दिन भर राहुल गांधी यहाँ पर रहेंगे, धनबाद शहर में रहेंगे और रोड शो में कितना समय लगता है ये कहना मुश्किल है। फिर भी अनुमान लगाया जाता है कि 2 से 2.5 घंटे तक वो यहाँ पर रहेंगे शहर में। दूसरी बात कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कार्यक्रम है वो कल शाम को आयोजित होना है। कल सुबह शिबू सोरेन वो यहाँ पर पहुंचेंगे और कल शाम को जो आयोजित होने वाले कार्यक्रम में वो वहां पर मौजूद रहेंगे। गोल्फ ग्राउंड जो यहाँ पर है वहां पर मुख्य कार्यक्रम होने वाला है। प्रिया। शरद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कल धनबाद के लिए कह सकते हैं कि बहुत बड़ा दिन होने वाला है। एक तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा है तो दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यक्रम है। शाम के वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं पूरे दिन भर जो है राहुल गांधी की न्याय यात्रा और जनसभा होनी है। तो कल झारखंड और धनबाद दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण दिन है, खासकर धनबाद के लिए। और रविवार होने की वजह से लोगों को परेशानियां थोड़ी कम होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वीवीआईपी अगर धनबाद में आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत परेशानी लोगों को होना लाजमी है। रूट में डाइवर्ट कर दिया गया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो चलती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस तरह से चलाए जाते हैं।